मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य स्नेहवीर गोसाई की लिखी कहानी फिर मिलेंगे पार्ट 4। इस कहानी के पहले 3 हिस्सों में आपने सुना अपनी प्रेमिका की शादी की बात सुनकर उसके शहर के लिए निकला पुलकित ट्रेन में मायूस हो जाता है। उसके साथ की पैसेंजर शालिनी उसको समझाने के लिए अपनी बीती हुई जिंदगी की बातें साझा करती है। वो बताती है कि जिस कार के एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हुई थी उसे वो खुद चला रही थी। अब आगे। B2 कोच की 35 और 36 नंबर सीटों पर बैठे शालिनी और पुलकित जिंदगी के उस दौर से गुजर रहे थे जब इंसान तकलीफों के बीच बड़ा हो रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना था कि पुलकित अपने हाल के ब्रेकअप से हुए खालीपन से जूझ रहा था और शालिनी पिछले 1 साल से उस गिल्ट से निकलने की कोशिश कर रही थी जो उसके पति आशुतोष की मौत के बाद उसके मन में आ गया था। शालिनी की बात ने पुलकित को कुछ देर के लिए सुन कर दिया था। अपना अफसोस जाहिर करते हुए वो बोला, आई एम वेरी सॉरी टू हियर दिस, आई एम वेरी सॉरी। होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ शालिनी बोली, इट्स ओके, मैं भी ये बात किसी से शेयर करना चाहती थी। जानते हो, आशु के जाने के बाद मैं 2 महीने तक घर से बाहर ही नहीं निकली। मेरा लाइसेंस कैंसिल हो गया। मन के किसी गहरे कोने में मुझको ऐसा लगने लगा कि मैं ही आशु की मौत की जिम्मेदार हूं। मैं उदासी की एक ऐसी कैद में चली गई थी जिसको मैंने खुद बनाया था। लोगों की झूठी सिंपैथी के बीच में एक ऐसा दोस्त ढूंढती रही जो मेरे हालात को समझ सके, मुझे फिर से खड़ा होने की हिम्मत दे। दोनों के बीच चल रही इस बातचीत को चाय वाले की तेज आवाज ने बीच में रोक दिया। शालिनी ने पुलकित की तरफ देखा और बोली, चाय पियोगे पुलकित? अब आगे की बात चाय पीते हुए करेंगे। पुलकित ने मुस्कुराकर हामी भर दी। चाय का कप हाथ में लेकर शालिनी ने कहा, लगभग 2 महीने तक मुझे खुद का होश ही नहीं था। लगता था जैसे आशु के बाद सब कुछ बेवजह है। मेरे भीतर वो जज्बा ही नहीं था जो मुझको जीने का हौसला दे। दोस्त, परिवार वाले सब धीरे धीरे अपनी लाइफ में बिजी होते चले गए और एक दिन मुझको एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल अकेली हूं। अब न कोई तकलीफ बांटने वाला है और न कोई दिलासा देने वाला। उस रोज मैंने जाना कि अकेला पड़ जाना जिंदगी की सबसे खराब बीमारी है। जब मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैं आशु की अलमारी में उससे जुड़े सामान देखने लगी। ढूंढते ढूंढते मुझे आशु का फोन मिला। उस फोन में उसका एक वीडियो था जो उस रोज बंबई के लिए निकलते हुए उसने बनाया था। पुलकित बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने बड़ी बेताबी से पूछा, क्या था उस वीडियो में? शालिनी मुस्कुराकर बोली, उस वीडियो को आशु ने जाने के ठीक पहले बनाया था। उसने कहा था कि शालिनी, अच्छा नहीं लग रहा तुमको ऐसे छोड़ के जाना, लेकिन तुम भी जिद की अम्मा हो, इतने मनाने पे भी आई नहीं। लेकिन अब तुम्हारी कोई जिद नहीं चलने वाली है। अगली बार हम गोवा जाएंगे, जिसके लिए टिकट पहले से बुक करवा के स्टडी टेबल की ड्रॉर में रख दिया है मैंने। पलकों पर उतरी नमी से शालिनी की आंखें चमक रही थीं। खुद को संभालते हुए उसने फिर बोलना शुरू किया। 3 महीने गुजरने के बाद उस रोज मैंने उस ड्रॉर को खोल कर देखा तो उसमें 2 टिकट वैसे ही रखे थे जैसा आशु छोड़ के गया था। एक लंबे वक्त तक मैं खुद को टालती रही, लेकिन फिर रहा नहीं गया और मैंने आशु की यादों के साथ ट्रैवल करने का फैसला कर लिया। बाकी तो तुम देख ही रहे हो। शालिनी की बात खत्म हुई ही थी कि गाड़ी एक स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। आखिरी 2 घंटे का सफर बाकी रह गया था। 33 घंटे का यह सफर उसको वो बातें सिखा गया था जो 33 साल की जिंदगी उसे नहीं सिखा पाई थी। उसने अकेले अपने दम पर जिंदगी को जीना सीखा। उसने अजनबियों पर भरोसा करना सीखा और आखिरकार उसने ये जाना कि दुनिया इतनी बुरी नहीं है जितनी उसको लगती थी। उसे एक बार फिर आशु की वो कविता याद आ गई। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। कुछ देर में पुलकित का फोन एक बार फिर बजने लगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि पियाली ही उसको कॉल कर रही होगी। उसने फोन निकाला तो फोन की स्क्रीन पर मम्मी कॉलिंग लिखा आ रहा था। हाँ बेटा, जीते रहो। अच्छा सुनो, मुद्दत के लिए दुकान ले ली है, अगले हफ्ते उसका उद्घाटन है। तुम आओगे तो अच्छा लगेगा बेटा।
पुलकित ने एक झूठी तसल्ली देकर फोन रख दिया। शालिनी ने देखा उसके चेहरे पर एक बार फिर उदासी का कोहरा छाने लगा है। उसने पूछा, क्या हुआ पुलकित, तुम एक बार फिर परेशान लग रहे हो? उसके चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट आ गई। फोन को दोबारा जेब में रखते हुए वो बोला, कुछ नहीं, मम्मी का फोन था। शालिनी बोली, घर में सब ठीक है? उसके चेहरे पे एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट आ गया। हाँ सब ठीक है, माँ ने छोटे भाई के लिए एक दुकान ले ली है, उसके उद्घाटन पे आने के लिए कह रही थी। शालिनी बोली, तो कब जा रहे हो तुम? पुलकित ने एक गहरी सांस ली। पता नहीं। पुलकित की चुप्पी कुछ देर तक बरकरार रही। अपनी गिरहों से निकलना इतना आसान नहीं होता। शालिनी एक टक पुलकित को देख रही थी। अपने मन में दबी ढेर सारी बातें कहकर वो काफी हल्का महसूस कर रही थी, लेकिन उसने महसूस किया कि पुलकित के मन में अब भी कुछ गांठें हैं जिनका खुलना अभी बाकी है। उसकी चुप्पी तोड़ने के लिए उसने एक और सवाल किया, तुम्हारा घर कहाँ है पुलकित? पुलकित ने कोई जवाब नहीं दिया। शालिनी बोली, अच्छा तुम नहीं बताना चाहते तो ठीक है। उसकी इस तरकीब के आगे पुलकित की चुप्पी ठहर नहीं पाई। वो बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, कुछ बातें इतनी गहरी दबी होती ना कि पता ही नहीं चलता कि कहाँ से शुरू करें। मैं शायद 6th में रहा हूँगा जब हॉस्टल भेज दिया गया था। मेरी शरारतों के कारण पापा ने फैसला किया था ये। पूरे साल में मैं सिर्फ छुट्टियों में घर जाता था। जब 12वीं में फेल हुआ तो पापा ने 6 महीने तक बात नहीं की। धीरे धीरे ये दूरियां इतनी बढ़ गईं कि घर से मेरा सारा कनेक्ट ही खत्म हो गया। पापा के जाने के बाद उस घर, उस शहर से एक अजीब सा अजनबीपन महसूस होता है। शालिनी सोचने लगी, क्यों ये छोटी छोटी बातें हम सबको इतना परेशान करती हैं? अपने रिश्तों में, अपने शहरों में, अपने घरों में हम खुद को ही तो ढूंढते रहते हैं, तो फिर कह क्यों नहीं पाते? शायद इसीलिए ना कि हमको ना समझे जाने का डर होता है। लेकिन जब दो अकेले लोग मिलते हैं तो अकेलापन कुछ कम हो जाता है। अब स्टेशन आने ही वाला था। शालिनी खिड़की से बाहर देख रही थी। अपनी बीती हुई जिंदगी के तजुर्बे से बोली, जिंदगी की बड़ी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती हैं पुलकित, लेकिन छोटी छोटी बातें वैसी ही रह जाती हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि हम उनको छोटा समझकर उन पे कभी ध्यान ही नहीं देते। यही वो बातें हैं जिनको शायद पियाली भी महसूस करती होगी। जाओ सबसे मिलो पुलकित, अपने शहर से, अपने घर से, अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने आप से मिलो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पुलकित मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन पियाली से मिलना तो अब नहीं हो पाएगा ना। शालिनी ने एक बार फिर उसे समझाया, तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी औरतें हैं ना, चाहे वो तुम्हारी माँ हो, चाहे वो तुम्हारी प्रेमिका हो, सब तुमसे परेशान है क्योंकि तुम औरत को कभी समझ ही नहीं पाए पुलकित। तुम सोच भी नहीं सकते कि इतना ज्यादा नाराज होने वाली लड़की ने तुमको कितना ज्यादा प्यार किया होगा। देखना, वो स्टेशन पे जरूर आएगी। शालिनी की बात खत्म होते होते ट्रेन शहर में दाखिल हो रही थी। दोनों ने अपना सामान बर्थ पर रख दिया। ट्रेन धीमे धीमे प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ बढ़ रही थी। पुलकित ने देखा कि दूर प्लेटफॉर्म के पास एक किताबों के स्टॉल पर पियाली खड़ी है। शायद कोई किताब चुन रही थी। पुलकित के चेहरे पर आई मुस्कुराहट को शालिनी समझ गई थी। उसने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना। एक एक करके सारे पैसेंजर गाड़ी से उतर चुके थे। पुलकित और शालिनी उतरने वालों में सबसे आखिरी थे। अपने बैग से कार्ड निकालते हुए शालिनी बोली, मुझे अपने विजिटिंग कार्ड बांटना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन तुमसे दोबारा मिलने की ख्वाहिश है, इसलिए ये रख लो। मुझे उम्मीद है कि तुम दिल्ली की भागम भाग में फुर्सत ढूंढ लोगे। पुलकित हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, फिर मिलेंगे। शालिनी ने हाथ मिलाया और दोहराया, हाँ फिर मिलेंगे। बस इतनी सी थी ये कहानी।